फैजाबाद अंबेडकर नगर एमएलसी चुनाव में आज दोनों जनपदों में मतदान प्रक्रिया चल रही है। अंबेडकर नगर के मतदान केंद्र अकबरपुर ब्लॉक पर सपा विधायक राकेश पांडे व पूर्व मंत्री राममूर्ति वर्मा ने पहुंचकर अपना मतदान सपा के पक्ष में किया। मतदान देकर निकल रहे पूर्व मंत्री सपा विधायक राममूर्ति वर्मा ने बताया कि यदि निष्पक्ष मतदान हुआ तो हमारे प्रत्याशी की विजय सुनिश्चित है, क्योंकि बीजेपी का दावा निष्पक्ष पर आधारित नहीं होता है। हम पूरे प्रदेश की बात तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन फैजाबाद और अंबेडकर नगर निर्वाचन में हम बड़े अंतर से जीत की तरफ बढ़ रहे हैं। यदि निष्पक्ष मतगणना हुई, मत पेटियों की रखवाली हुई तो सपा प्रत्याशी हीरालाल यादव जी भारी अंतर से जीतेंगे। निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए कहा कि शंका ही नहीं है, जब तक परिणाम नहीं आ जाते तब तक ये नहीं कहा जा सकता कि ये निष्पक्ष काम करेंगे। हमें इन पर भरोसा नहीं है। भाजपा का दावा तो ईमानदारी पर आधारित होता नहीं है। हम पूरे प्रदेश के चुनाव को तो नहीं देख रहे हैं, लेकिन फैजाबाद का जो अंबेडकर नगर का निर्वाचन है, इसमें बड़ी संख्या में बहुमत में लोग समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी श्री हीरालाल यादव को वोट कर रहे हैं। अगर निष्पक्ष मतगणना हुई, मत पेटियों की रखवाली हुई तो हीरालाल यादव जी भारी अंतर से इस चुनाव को जीतेंगे। कोई आशंका है आपको? आशंका, इन पर आशंका नहीं। पूरा हम लोगों को जब तक परिणाम न मिल जाए तब तक ये नहीं कहा जा सकता है कि ये निष्पक्ष काम करेंगे, क्योंकि इधर 2 दिनों से लगातार प्रशासन के लोग, पुलिस प्रशासन के लोग लगातार जोर जबरदस्ती करके प्रधान को, बीडीसी को अपने कैंपस में भिजवाने के लिए पुलिस का प्रयोग कर रहे हैं, एसडीएम का प्रयोग कर रहे हैं। तो ऐसे में इन पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। हमें विश्वास अपने मतदाताओं पर है कि वो बड़ी संख्या में हमारे पक्ष में मतदान कर रहे हैं। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो 12 तारीख की मतगणना में श्री हीरालाल यादव जी जीतेंगे। तो वहीं बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर हरिओम पांडे बूथों का निरीक्षण करने पहुंचे तो सपा के सवालों के जवाब में कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। जब कोई निराश होता है तो कोई ना कोई ब्लेम लगाता है, और भारतीय जनता पार्टी ने कभी ऐसा किया ही नहीं। वो तो सबका विश्वास, सबका साथ, सबका विकास को साथ लेकर चलती है। समाजवादी पार्टी जब हमसे पहले थी तो उनके कर्मचारी एवं अधिकारी भी कभी कभी यही बोल जाते थे, और समाजवादी पार्टी तो इसी तरीके की थी और वह हमेशा से इसी तरीके से चुनाव जीतते आए हैं। अब की बार लोकतंत्र का चुनाव हो रहा है तो उनको लगता है कि धमकाया जा रहा है, कहीं अराजकता का माहौल दिखाई पड़ रहा है। सपा सरकार में चारों तरफ अराजकता ही अराजकता रहती थी, किसी को बोलने नहीं दिया जाता था। ऐसा कुछ नहीं है जैसा, क्योंकि वो लोग जब जो निराश होता है कोई ना कोई ब्लेम लगाता है, और भारतीय जनता पार्टी ने कभी ऐसा किया ही नहीं है। वो तो सबका साथ, सबका विश्वास, सबका वो लेके चलना चाहती है। और समाजवादी पार्टी तो अब से पहले जब थी तो उनके अधिकारी और उनके कर्मचारी भी यही बोल जाते थे कभी कभी, और पार्टी तो उस तरीके की थी ही, और वो हमेशा से ऐसे ही चुनाव जीतते आए हैं। अब की बार लोकतंत्र का चुनाव हो रहा है और उनको लगता है कि वैसा धमकाए। आप बताइए, कहीं अराजकता का माहौल नहीं दिखाई पड़ रहा। जब समाजवादी पार्टी थी तो उस समय कितना अराजकता का माहौल था, किसी को बोलने नहीं दिया जाता था। कितने मतलब जीत रहे हैं आप? मैं, आप समझिए, अब ये तो भविष्य के गर्त में है, लोकतंत्र है। फिलहाल मैं आश्वानित हूँ और जनता मेरे साथ है, जनप्रतिनिधि मेरे साथ है। सबका साथ, सबका विश्वास, इस पर जनता वोट दे रही है। और जब भारतीय जनता पार्टी का कार्ड बोल रहा है तो निश्चित तौर से गांव से लेकर और संसद तक भारतीय जनता पार्टी का ही परचम लहराएगा। मैं आपको यह आश्वस्त कर